Hello friends, this is Dipti and in this video I am going to talk about the random variable. But before that, let me revise the definition of sample space. हम सब ने स्कूल टाइम में 10th स्टैंडर्ड में probability पढ़ी है, राइट? सो उसमें ये सबसे पहली डेफिनेशन होती थी sample space. What is sample space? So it is a set of all possible outcomes of an experiment. यानी कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उसमें पॉसिबल आउटकम्स जितने भी हैं उसको एक सेट में अगर हम लिख दें तो वो होगा सैम्पल स्पेस. एज फॉर एग्जाम्पल वी टॉस अ कॉइन. ओके, तो कॉइन टॉस करने से क्या पॉसिबिलिटीज़ है आने की? तो एक तो हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है. ओके, तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स है हेड एंड टेल. सो लेट अस पुट इट इन वन सेट and that set is called the sample space for that experiment. फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि वी टॉस अ डाई, राइट? उसके ऊपर 1 to 6 नंबर होते हैं, तो इन दैट केस our sample space is 1 2 3 4 5 6. ये 6 नंबर्स हमारी सैम्पल स्पेस होगी. नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रैंडम वेरिएबल. So random variable is a function that associate each outcome in the sample space with a real number. अभी अभी हमने सैम्पल स्पेस में आउटकम्स लिखे, तो वो जो आउटकम्स हैं उस हर एक आउटकम के साथ एक रियल नंबर एसोसिएट होगा और वो जो फंक्शन होगा वो होगा हमारा रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है. अब देखते हैं क्या है रैंडम वेरिएबल. सो लेट अस टॉस 2 कॉइन साइमल्टेनियसली. 2 कॉइन अगर एक साथ हम टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है आउटकम्स की? तो हमारी सैम्पल स्पेस ये होगी, दोनों में हेड आएगा, फर्स्ट में हेड होगा और सेकंड में टेल, या तो फिर फर्स्ट में टेल एंड सेकंड पे हेड और दोनों पर टेल. ओके, सो देर आर 4 आउटकम्स इन दिस एक्सपेरिमेंट. नाउ लेट अस राइट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स. मेरा रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स, है ना? अब इनके साथ एक एक नंबर एसोसिएट होगा. ये सैम्पल स्पेस है और x है यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स. तो फर्स्ट में कितने हेड्स है? 2, सेकेंड में 1, थर्ड में 1 एंड फोर्थ में 0. तो ये हर एक आउटकम के साथ एक नंबर यहाँ पर एसोसिएट हुआ. फर्स्ट आउटकम के साथ है 2, लेट मी कॉल दिस इज इक्वल टू x1. सेकेंड के साथ x2, x3 एंड x4. सो दस रैंडम वेरिएबल x इज अ फंक्शन फ्रॉम द सैम्पल स्पेस टू द सेट 1 2 0. यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर्स कौन से हैं? 0 1 एंड 2. तो s इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू 1 2 0. सो ये है रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन. अब रैंडम वेरिएबल यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. उसका वीडियो में फिर बनाकर अपलोड कर दूंगी. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रैंडम variable which is discrete. Okay, so discrete random variable. So discrete random variable क्या होता है? वो ऐसा वेरिएबल है जो फाइनाइट या तो फिर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज अज्यूम करता है. जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, है ना? तो वो कैसे मार्क्स होंगे? 10 15 20 21 22 100, राइट? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 1 2 3 10 100. 1.5 एक्सीडेंट्स हुए ऐसा हमने कहीं पे सुना? 1.5 2.5 नहीं. तो यहाँ पे जो है वो होल नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा. ओके, सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अज्यूम्स दिस काइंड ऑफ नंबर्स. अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम एसोसिएट कर सकते हैं. ओके, सो अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट. सिंपल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं.
when we are tossing a coin, what is the probability of getting head? So it is 1/2 और 0.5 है ना, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा. सो 50-50 प्रोबेबिलिटी है, राइट, आइदर हेड और टेल. तो जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम है उसके साथ हम प्रोबेबिलिटी अगर एसोसिएट करते हैं तो वो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और अगर आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इट इज रिलेटेड टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स. सो वी हैव जस्ट सीन व्हाट आर द आउटकम्स. इट इज HH, HT, TH and TT. If you associate a random variable number of heads, then it is 2, 1, 1, 0. Now let us associate a probability distribution with this. It is denoted by P of xi or P of x is equal to xi. Okay? तो यहाँ पे मेरे xi की वैल्यू क्या है, 0, 1 and 2. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ xi क्या होगा. सी हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, यानी कि हमें जो चाहिए वो, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. राइट, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 कितनी बार है यहाँ पे, 1 टाइम है. सो इट इज 1 एंड टोटल है 4, सो डिवाइडेड बाय 4. फिर 1 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार, सो इट इज 2 डिवाइडेड बाय 4. 2 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 1 बार, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विद दिस रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वैल्यूज है 1/4 यानी कि 0.25 होगी, ये है 1/2, सो इट इज 0.5, ये अगेन 0.25 है. तो ये तीनों वैल्यूज आप देख सकते हो 0 और 1 के बीच में है ना, लेस देन 1 है एंड ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है. सो द प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग बोथ. ओके, एंड इन सब का सम कितना है आप चेक करो. सो इन सब का सम है 1. सो द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. So these are the 2 conditions which must be satisfied by any discrete probability distribution. Okay. So this kind of probability distribution function is also known as the probability mass function. Okay. और इसकी जो पैर बनेगी XPX and that is called the probability distribution of the random variable. अगेन द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनने के लिए क्या 2 कंडीशंस हैं, 0 लेस देन और इक्वल टू P ऑफ xi इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल i एंड समेशन ओवर i P ऑफ xi इज इक्वल टू 1. तो जब भी आपको कोई फंक्शन दिया है और आपको क्वेश्चन करते हैं कि विल दिस सर्व एज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो आपको ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है. अगर दोनों सेटिस्फाई होती है तो वो फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, और अगर दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं होती है तो दैट विल नॉट सर्व एज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. एज फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस fx इज इक्वल टू x minus 2 divided by 2 where I have given x is equal to 1, 2, 3, 4. So let me first check value for fx for each of this. So f of 1 क्या होगा, 1 minus 2 upon 2. So that is equal to minus 1/2 which is less than 0. और अभी हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सॉरी, तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है. सो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ओके, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, x square by 25. Let me call this also as fx and x is equal to 0, 1, 2, 3. ओके, यहाँ पर h of 0 क्या होगा, 0. f of 1 क्या होगा, 1/25.
एफ ऑफ 2 क्या होगा 4/25 एंड एफ ऑफ 3 होगा 9/25. ऑल ऑफ दिस आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट इन सबका सम अब हमें चेक करना है. 0 + 1/25 + 4/25, that means summation of fxi. Okay, I have to write properly. तो ये कितना हुआ 4 + 1 5 and 5 + 9 is 14. 14/25 and exactly this is not equal to 1. तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं होगा. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ x की वैल्यूज और इसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज. तो -5 के लिए है 0.5, 6 के लिए है 0.25 एंड 9 के लिए है 0.25. सो क्लियरली ये तीनों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 1 है. अब इन तीनों का सम कितना है 0.5 + 0.25 + 0.25 इज 1. So here both the conditions are satisfied. So this function can serve as a probability mass function. Okay? Or probability distribution function. Right? Now let us see the parameters of the discrete probability distribution. उसके पैरामीटर्स में क्या क्या आता है? मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन की फॉर्मूला और नोटेशन है म्यू. इट इज इक्वल टू समेशन xi इंटू pxi, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो है और उसके साथ प्रोडक्ट में उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी और इन सब का सम करना है. वेरिएंस होगा समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू p ऑफ xi एंड एज वी नो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. ओके, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे इसका करते हैं. यहाँ पे मुझे फाइंड करना है मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ओके, सो व्हाट इज म्यू? म्यू इज इक्वल टू समेशन xi pxi. यहाँ पर मेरे पास i है 3, i इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3. सो दिस इज इक्वल टू xi है -5 और उसके साथ p ऑफ xi है 0.5 प्लस 6 इंटू 0.25 प्लस 9 इंटू 0.25. अब इन सब की प्रोडक्ट और उसके बाद सम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.25. ओके, और अब फाइंड करना है हमें वेरिएंस. वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है? s² इज इक्वल टू समेशन xi माइनस म्यू स्क्वायर इंटू p ऑफ xi. सो xi क्या है? -5 माइनस म्यू कितना मिला हमें 1.25, उसका स्क्वायर करना है और उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5 प्लस 6 माइनस 1.25 स्क्वायर इंटू 0.25 प्लस 9 माइनस 1.25 स्क्वायर into 0.25. So on calculation we will get this is equal to 40.1875 and standard deviation sigma क्या होगा? square root of s square, that is square root of 40.1875 and it is equal to 6.3393. Okay, so this way you can find out the mean, variance and standard deviation for the discrete probability distribution. So this was all about the discrete random variable and associated probability distribution. So that's it for this video. Thank you. Don't forget to like the video. Goodbye.